स्क्रीन शेयर हो रही है। हम्म, तो हमने पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर का इंट्रोडक्शन देखा था थोड़ा, और उसके बाद क्या हो गया था? सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर की स्टडी कर लिया था, ठीक है। जिसमें रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की शेप डेफिनेट होता है इंटर पार्टिकल स्पेस, यानी कि द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन द स्टेट ऑफ मैटर लाइक सॉलिड लिक्विड एंड गैस। जो भी पार्टिकल्स, उनके मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के बीच में जो भी स्पेस है, उसे इंटर पार्टिकल स्पेस कह रहे हैं। और हमने ये भी देखा था कि उनके इंटर पार्टिकल स्पेस में, इस इंटर पार्टिकल स्पेस के साथ साथ दूसरी प्रॉपर्टी भी वैरी करेगी डिफरेंट स्टेट्स में। क्या? मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, ठीक है, अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो आर्टिकल ये जो अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में, वो सबसे ज्यादा होता है सॉलिड में, लिक्विड में मॉडरेट होता है, और गैस में वेरी लेस होता है। और इसी वजह से सारी प्रॉपर्टीज वेरी करती हैं बिटवीन द स्टेट्स ऑफ मैटर। तो डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम हो जाता है सॉलिड का, बिकॉज दे आर टाइटली पैक्ड। अट्रैक्शन हाई होता है बिटवीन इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। रिजिडिटी भी इसी वजह से होती है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होता है। इनकम्प्रेसिबिलिटी की बात करें तो कंप्रेस तभी होगा, एग्जाम्पल डिफरेंट एग्जाम्पल लिया था, बताया था कि कंप्रेस तभी होगा जब स्पेस होगा दोनों के बीच में। लेकिन जब दोनों चिपक ही जाएंगे एकदम एक दूसरे से, टाइटली पैक्ड रहेंगे, तो स्पेस रहेगा ही नहीं, तो ये कंप्रेस्ड भी नहीं हो पाएंगे। तो इनकम्प्रेसिबिलिटी सॉलिड में देखने को मिलती है। डेंसिटी हायर होती है क्योंकि मास पर यूनिट वॉल्यूम हमें ज्यादा मिलता है, क्लोजली पैक्ड होता है। मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है, ठीक है। हार्डनेस होती है, डायमंड इज वेरी हार्ड। ब्रिटलनेस भी इसमें होती है कि कुछ सॉलिड्स जो हैं वो पीसेस में टूट जाते हैं, चूर चूर हो जाते हैं, जैसे कि चौक वगैरह। कंडक्टिविटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी भी देखने को मिलती है मेटल्स में। ये आपके मेटल्स के भी हो जाएंगे। और क्या होता है? सॉलिबिलिटी एंड लस्टर। व्हाट इज लस्टर? व्हाट इज लस्टर? व्हाट इज लस्टर? लस्टर मीन्स द शाइनिंग इन द ऑब्जेक्ट्स। तो मेटल्स में लस्टर होती है। अब यहाँ से हमें देखना है टाइप्स ऑफ सॉलिड्स में, यहाँ से देखना है कि टाइप्स ऑफ सॉलिड्स दो तरीके के हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आपको जो भी मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट मिलेगा वो एक रेगुलर पैटर्न्स में मिलेगा, रेगुलर पैटर्न्स होंगे, ठीक है। कि दो दो के बाद जुड़ रहे हैं, तीन तीन के बाद जुड़ रहे हैं, कैसे भी रेगुलर होंगे। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड में जो आपका मिलेगा वो इरेगुलर पैटर्न्स होंगे, कोई कहीं पर भी जुड़ जाएगा। शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प का मतलब हो गया फिक्स्ड। तो क्रिस्टलाइन का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो फिक्स्ड होगा। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड्स का डिफरेंट रेंज हो सकती है, आगे पीछे को 55 डिग्री सेल्सियस पे भी हो सकता है, 59 डिग्री सेल्सियस और 79 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि एमॉर्फस सॉलिड्स में ड्यू टू इम्प्योरिटीज, इसकी इम्प्योरिटीज की वजह से और इसकी वेरिएशन की वजह से। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का एग्जांपल देखें तो सॉल्ट, शुगर, क्वार्ट्ज, डायमंड्स, दीज आर द सब्सटेंस। ये क्रिस्टलाइन होते हैं। एमॉर्फस की बात करें तो ग्लास, प्लास्टिक, रबर, ये सब आपके एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं। हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड? तो आपको ये चीज बता दी गई। अब आप कैसे इसमें डिफरेंस करेंगे, इसके आपका एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको लिखा मिला है। Why does a solid maintain its shape even when moved from one place to another? मतलब टेबल को अगर हम एक जगह से दूसरी जगह भी रखें, तो रिप्लेस करें, तो उसका शेप मेंटेन रहता है किसी भी सॉलिड का। तो क्या है? एक ही आंसर है इसका, रीजन एक ही है कि दे आर टाइटली पैक्ड।
and held by strong forces between the particles. Why does chalk powder spread in water but a piece of chalk does not dissolve? ठीक है, अगर हम पूरी पूरी एक चौक, बड़ी सी चौक को अगर हम पानी में डालें तो वो जल्दी डिसॉल्व नहीं होती है, लेकिन अगर चौक पाउडर को हम डाल दें तो वो जल्दी से डिसॉल्व होने लगता है, पूरे पानी में फैल जाता है। तो चौक इज इनसॉल्युबल इन वाटर। अगर चौक की बात करें, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट होता है, वो पानी में इनसॉल्युबल हो जाएगी। पाउडर स्प्रेड्स ड्यू टू पार्टिकल फिलिंग अप द स्पेस बिटवीन द वाटर पार्टिकल्स। तो जो उसके पाउडर होते हैं, वो जो पानी के एटम्स के बीच में, पानी के मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स के बीच में जो जगह है, उसमें जाके अपनी जगह बना लेते हैं, और इसलिए हम कहते हैं कि हाँ, वो जो एक ग्लास में पानी क्लियर था, अब वो मटमैला या सफेद सफेद दिख रहा है। Why do metals have high melting point? Because metals have strong metallic bonds. ठीक है, इनका मेटालिक बॉन्ड बहुत मजबूत होता है, उस मेटालिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए उनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। Why is it easier to break a piece of glass than a piece of iron? तो चूंकि वो एमोर्फस सॉलिड है, ग्लास ब्रिटल होता है, ग्लास की प्रॉपर्टी है कि ग्लास ब्रिटल होता है, भंगुरता होती है उसमें, और इररेगुलर अरेंजमेंट होता है। इररेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के वजह से उनके जो बॉन्ड्स हैं वो वीक होते हैं। लेकिन आयरन मेलेबल होता है, मेलेबल का मतलब होता है कि हम उसको मेल्ट कर सकते हैं, डक्टाइल होता है, उसके हम तार खींच सकते हैं, शीट बना सकते हैं, ड्यू टू लेयर्स ऑफ पार्टिकल्स, कि उसमें जो उसका अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, एक तो वो रेगुलर है और कैसा है, इन लेयर्स फॉर्म में। Here are so many questions। जो भी आपका नोट्स अभी आपने पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। डिफाइन मेल्टिंग पॉइंट एंड ऑल, ये सारी चीजें आप नोट कर सकती हैं और अपना नोट्स बना सकती हैं। अब हम देखेंगे लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। तो चूंकि सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर एकदम अच्छे से समझ चुके हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होती है, अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। तो बहुत थोड़ी सी चीजें बतानी पड़ेंगी, लिक्विड और गैस स्टेट में आपको समझ में आ जानी चाहिए। What is liquid state of matter? किसे कहेंगे liquid state of matter? The state of matter in which substance have a definite volume but not definite shape. Definite volume तो होगा, कि यही चीज कि आपने दूध वाले से दूध लिया, वो 1 लीटर दूध दे के गया, उसका पॉट दूसरा था, आपने अपने पॉट में एक जग में किसी चीज में लिया, तो अब भी दूध 1 लीटर ही है। चेंज किस में आया, शेप में चेंज आया। तो डेफिनेट शेप इज कॉल्ड अ लिक्विड स्टेट। दे कैन फ्लो and take the shape of the entire container. Give some example of liquids. These are water, milk, alcohol, petrol. Mercury is also, uh, it is one of the metals. Mercury is one of the metals which is in liquid form at room temperature. So this is noted. जो चीजें आपको सब कुछ लिखा नहीं मिल जाएगा, जो चीज बोल के भी बताई जा रही है, you have to note down it at yourself. So mercury is one of the metal which is in liquid state of matter at room temperature. उसके बाद यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी कराई जा रही है, उसके 1 हम देखेंगे, उसके साथ ही साथ पहले 4 देखिए। इंटर पार्टिकल स्पेस इन लिक्विड्स कैसे होते हैं? इंटर पार्टिकल स्पेस सॉलिड से ज्यादा होते हैं लेकिन गैस से कम होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो सॉलिड से इसमें थोड़ा कम होता है और गैस से ज्यादा होता है। देयर इज मोर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड एज कंपेयर टू सॉलिड बट मच लेस देन अ गैस। दिस अलाउज पार्टिकल्स टू मूव फ्रीली एंड फ्लो। तो यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है कि व्हाई कैन अ लिक्विड व्हाई लिक्विड कैन फ्लो? तो दिस अलाउज पार्टिकल टू मूव फ्रीली। व्हाट? कि इनमें जो स्पेस है, स्पेस की वजह से, और जो अट्रैक्शन है वो लेस होता है, लेस देन सॉलिड, इस वजह से ये फ्लो कर सकते हैं। Why can we pour a liquid but cannot compress it easily? लेकिन लिक्विड को हम लोग आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते। आसानी से कंप्रेस इसलिए वही वजह है जो सॉलिड में थी, कि स्पेस इतना ज्यादा नहीं है कि आसानी से इसको कंप्रेस किया जा सकता। इसको समझने के लिए ये ले सकते हैं कि एक बलून में आपने सैंड भर दिया है जो कि सॉलिड है, और एक बलून में आपने पानी भर दिया है लिक्विड स्टेट, और एक बलून में आपने गैस फिल कर दी है। अब दोनों बलून्स को आप बारी बारी से दबाइए, तो कौन सबसे ज्यादा कंप्रेस होगा? गैस वाला सबसे ज्यादा कंप्रेस होगा। क्यों? क्योंकि उसमें इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज्यादा है और इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन बहुत ही कम है।
लिक्विड होगा कंप्रेस, लेकिन गैस की तुलना में बहुत कम होगा, और सॉलिड सैंड ना के बराबर कंप्रेस होगा। तो ये एक एग्जांपल है जिसको आप नोट कर सकती हैं, और उनकी कंप्रेसिबिलिटी के इसमें किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो कहीं पर भी आप इस एक्टिविटी को लिख सकती हैं। तो सारी चीज आपको लिखी नहीं मिलेगी, लेकिन सिर्फ लिखी मिली होती तो हम आपको सिर्फ ये पीडीएफ सेंड कर देते हैं। बहुत सारी चीज आपको नोट्स के दौरान, लेक्चर के दौरान वोकल फॉर्म में मिलेगी, तो यू हैव टू मेक एंड राइट योर ओन क्वेश्चन। डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम का एक्टिविटी क्या होगा? डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम का एक्टिविटी कि हमने एक बीकर में मेजरिंग करके 5 ml का ले लिया कोई भी लिक्विड, अब हम उसको डिफरेंट डिफरेंट शेप के टेस्ट ट्यूब, कॉनिकल फ्लास्क, मेजरिंग सिलेंडर में डाल रहे हैं। तो क्या बदला? वॉल्यूम तो सबका सेम रहा हर बार में, लेकिन क्या चेंज हो जाता था? शेप चेंज हो जाता था। सो वी ऑब्जर्व व्हाट कि शेप इसका डिफरेंट होगा लेकिन वॉल्यूम सेम होगा। शेप किसका होगा? अकॉर्डिंग टू द कंटेनर। ऐसी आपकी लिक्विड की प्रॉपर्टीज आ जाती है जिसमें आपका डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होता है। लिक्विड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। फ्लूइडिटी का मतलब है कि फ्लो कर सकता है, इट कैन फ्लो, जबकि सॉलिड में ये चीज नहीं मिलती। गैस में फ्लूइडिटी हमें बहुत ज्यादा मिलती है। इनकम्प्रेसिबिलिटी की बात करें तो सॉलिड से ज्यादा कंप्रेस होता है लेकिन गैस से बहुत कम होता है, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजिली। लिटिल इंटर पार्टिकल स्पेस होती है, तो बहुत ही माइनर कंप्रेसिबिलिटी इसमें देखने को मिलती है। वाटर कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इन अ सिरिंज, सिरिंज के अंदर जो वाटर है उसको नहीं दबाया जा सकता, ठीक है। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो मैंने आपको बलून का दिया। डेंसिटी की बात करें तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इसकी डेंसिटी होती है, और वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होता है कि ड्यू टू इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, यानी कि सरफेस टेंशन, हमें लिक्विड में सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। व्हाट इज सरफेस टेंशन? बारिश की जितनी भी बूंदे हैं, जो बारिश गिरती है वो बूंदे गोल गोल ही क्यों गिरती हैं? या तुम पानी लेकर जब शीशे पे, मिरर पे पानी फेंकती हो तो वो ओवल फॉर्म में, स्फेरिकल फॉर्म में ही क्यों रहते हैं? ये जब जमीन पे या टेबल पे जब तुम पानी गिराती हो, पानी की कुछ बूंदे, तो वो स्फेरिकल फॉर्म में ही क्यों रहती हैं, ओवल फॉर्म में ही क्यों रहती हैं, सर्कुलर फॉर्म में ही क्यों रहती हैं? ऐसा क्यों है? ड्यू टू सरफेस टेंशन। ड्यू टू इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, पार्टिकल्स एट द सरफेस बिहेव लाइक अ स्ट्रेच इलास्टिक शीट। वो सब क्या करते हैं? उसके सेंटर की तरफ घूमते हैं, ठीक है। अगर हमने कोई भी सपोज की एक ड्रॉप ले ली, एक ड्रॉप ऑफ वाटर, तो ये सारे ड्रॉप ऑफ वाटर क्या करेंगे? सब सेंटर की तरफ घूमना चाहेंगे। जब सेंटर की तरफ घूमना चाहेंगे, तो जब सारे सरफेस, जो सरफेस बाउंड्री, जब सब सेंटर की तरफ आना चाहेंगे, तो हमें कैसा शेप मिलेगा? एक स्फेरिकल शेप मिलेगा। तो ड्रॉप्स जो होती हैं वो स्फेरिकल होती हैं, और ये प्रॉपर्टी हमें लिक्विड में देखने को मिलती है। विस्कोसिटी भी हमें लिक्विड और गैस में देखने को मिलेगी, लेकिन वो चीज हमें सॉलिड में कंपेरेबिलिटी नहीं मिलेगी कंपैरिजन करके। रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ लिक्विड, हनी इज मोर विस्कस देन वाटर। तो अगर हम हनी को एक ऊंचाई से गिराएं, एक स्पैचुला से या स्पून से लेकर हनी को टेबल पे गिराएं, तो हनी देर में गिरेगा, और अगर हम पानी को लेके गिराएं तो पानी जल्दी गिर जाएगा। तो डिफरेंट लिक्विड्स में, डिफरेंट फ्लूइड्स में डिफरेंट विस्कोसिटी हमें देखने को मिलती है। विस्कोसिटी क्या है कि लिक्विड की लेयर्स, सरफेस लेयर्स के बीच में एक रेजिस्टेंस है, एक फ्रिक्शन टाइप का एक रेजिस्टेंस है जो उसे बहने से रोकता है। तो फ्लूइडिटी भी मिलेगी लेकिन विस्कोसिटी भी हमें लिक्विड में मिलेगी। बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होता है? changes temperature at which a liquid changes into gas throughout the liquid at atmospheric pressure। atmospheric pressure कि जहां पर आप उस चीज को गर्म कर रहे हैं, वहां पे atmospheric pressure क्या है? तो जो भी atmospheric pressure है, सपोज कि तुम्हारे कमरे में अभी atmospheric pressure हम मान ले कुछ भी, जो भी है XYZ, तो पानी के ऊपर का, पानी जब गर्म होगा तो उसके ऊपर जो भाप बनेगी उसका भी कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। पानी जब गर्म होगा तो उसका भी यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। तो ये प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जब बराबर हो जाता है तो पानी उबलना शुरू कर देता है, और उसी उबलने की प्रोसेस को हम लोग बॉइलिंग कहते हैं। और जिस टेम्परेचर पे ये प्रोसेस होता है उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं।
वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर है। ये टेम्परेचर वो टेम्परेचर है कि जब उबलते हुए पानी के सरफेस का प्रेशर और वहां के एटमॉस्फेयर का प्रेशर बराबर हो जाता है। एवापोरेशन, स्लो चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस फ्रॉम द सरफेस एट एनी टेम्परेचर, जो कि हमें लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है, लिक्विड में देखने को मिलता है। डिफ्यूजन क्या है? मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ वन लिक्विड विद अनदर। तो अगर हम कोका कोला को पानी में मिला दें तो वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। सॉल्टी वाटर को अगर हम स्वीट वाटर में शुगर सॉल्यूशन में मिला दें तो वो भी एक दूसरे में हो जाएगा। इंक स्प्रेड इन वाटर, इंक आसानी से स्प्रेड हो जाती है वाटर में। ये सब डिफ्यूजन प्रॉपर्टीज हैं लिक्विड की। कोहेशन, अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द सेम लिक्विड, वाटर फॉर्म्स ड्रॉप्स ऑन अ सरफेस। तो कोहेशन एंड सरफेस टेंशन दोनों ही फिनोमिना डिपेंड करते हैं वाटर ड्रॉप्स के बनने में। एडिशन क्या है? अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड पार्टिकल्स एंड पार्टिकल टू अनदर सब्सटेंस। एडिशन का मतलब है कि जब हम मिरर पे पानी की बूंदे फेंकते हैं तो वो मिरर से चिपक जाती हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रेविटी की वजह से वो निकल नीचे चली आ रही हूँ, ग्रेविटी का फोर्स यहाँ पे कम हो जाता है। यहाँ पे फोर्स बिटवीन द वाटर ड्रॉप एंड द पार्टिकल्स ऑफ ग्लास सरफेस वो ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ओस के बूंदे पत्तों पे चिपकी रहती हैं, पानी की बूंदे मिरर पे ग्लास पे चिपकी रहती हैं। Particles arrangement in liquid, particles in liquid are close to each other but not fixed in position। थोड़ी थोड़ी दूर पे होते हैं, सॉलिड से ज्यादा दूर होते हैं। Interparticle attraction is less than in solid but more than in gas। Particles can slide past one another so liquids can flow। एक एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को ढकेलता है, लुढ़कता है एक दूसरे के ऊपर, जिसकी वजह से लिक्विड्स फ्लो कर पाते हैं। What kind of movement do particles they have? Slide past one another, एक दूसरे को ढकेलते हैं। Observe flow of liquid. What do you observe? Water flows can take the shape of any container. And why does it flow? Because the particle can move and slide over each other। जो particles हैं वो move कर सकते हैं, इतनी space होती है कि move कर सकते हैं और एक दूसरे के ऊपर slide कर सकते हैं। एक्टिविटी 7 टू अंडरस्टैंड द बॉइलिंग ऑफ वाटर। क्या है बॉइलिंग करना? टेक योर वाटर बीकर, फिक्स द थर्मामीटर, हीट, नोट द टेम्परेचर व्हेन द बबल्स स्टार्ट फॉर्मिंग, जब उबलना शुरू हो जाए, कंटिन्यू हीटिंग एंड नोट द टेम्परेचर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड चेंजेस इनटू स्टीम। फिर यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दी जा रही है। आर यू इन द क्लास और नॉट? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। जो डेफिनेशन आई है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी की, इसकी डेफिनेशन याद करिए। फिर टाइप्स ऑफ लिक्विड्स में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इसमें यहाँ से वोल्टाइल लिक्विड्स और नॉल्टाइल लिक्विड्स एक्स्ट्रा आपको बताया गया है। वोल्टाइल लिक्विड्स ऐसे लिक्विड्स हैं जो अपनी स्मेल एटमॉस्फेयर में एवेपरेट कर देते हैं। लिक्विड्स दैट एवेपरेट इजिली एट रूम टेम्परेचर लाइक अल्कोहल, पेट्रोल, एसीटोन, थिनर वगैरह, नेल पॉलिश रिमूवर, ये सब की स्मेल आपको सुनाई देती है ना, तो ये रूम टेम्परेचर पे आसानी से एवेपरेट होते हैं। लेकिन नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस जैसे वाटर, वाटर लिक्विड दैट डू नॉट एवेपरेट इजिली, वाटर एवेपरेट होगा लेकिन इस अब कहोगी कि अगर वाटर एवेपरेट नहीं होता है तो समुद्र से एवेपरेशन कैसे हो रहा है, नदी से, लेक से एवेपरेशन कैसे हो रहा है, बादल कैसे बन रहे हैं? तो द रेट ऑफ एवेपरेशन, जो दर है एवेपरेशन होने की, वाष्पीकृत होने की जो दर है, जो रेट ऑफ एवेपरेशन है, वो एज कंपैरिजन लो होता है नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स में, वोलेटाइल लिक्विड्स के मुकाबले। तो पेट्रोल इज एज कंपैरेबली हाई वोलेटाइल, हाई रेट ऑफ एवेपरेशन देन वाटर। फिर हनी, ग्लिसरीन, ये सब की हमें महक के कमरे में अगर रखे हैं तो सुंघाई नहीं देगी जब तक हम इसको जाके सूंघेंगे नहीं, और वाटर तो वैसे भी ऑर्डरलेस होता है। हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन वोल्टाइल एंड नॉन वोल्टाइल लिक्विड्स? ये क्वेश्चन आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। व्हाई डज वाटर टेक द शेप ऑफ कंटेनर? व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू कंप्रेस द लिक्विड? डिस्कस कर चुके हैं। व्हाई डू ऑयली सब्सटेंस फ्लोट ऑन वाटर? हाँ, पानी क्यों तैरता है, सॉरी, ऑयली सब्सटेंस, तेल क्यों तैरता है पानी के ऊपर? तेल की बूंदे अगर हम पानी के ऊपर डालें, हाँ, एक तो वो इनसॉल्युबल होता है और ज्यादा डेंस होता है, ये चीज समझो
कि हनी सॉल्युबल है, हनी जो है वो सॉल्युबल है, लेकिन जब हम हनी को पानी में डालेंगे ना, तो चूंकि उसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा है तो वो जाके नीचे बैठ जाएगा पानी में। लेकिन तेल क्या है, तेल की डेंसिटी हनी से कम है, तो तेल तैरेगा और इनसॉल्युबल भी है, फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो दोनों रीजन लिख सकती हैं आप। व्हाई डू वी गेट वेट इवन वी आर रेन एंड नॉट मूविंग, ये डिस्कस कर ही चुके हैं, क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं वो स्पेस के बीच में जाके मूव करते हैं और बैठ जाते हैं। Why does the level of water remain the same in closed bottle even after shaking? Just a minute. Because liquids have definite volume or क्या? Why does the level of water remain the same in a closed bottle even after shaking? ठीक है। हाँ, अगर हमने एक बॉटल ली है, उसमें हमने सपोज की दो 2 लीटर की बॉटल थी, 1.5 लीटर का पानी बचा। अब इसको अगर हम शेक भी कर दें तो पानी का लेवल चेंज नहीं होता। तो क्यों नहीं चेंज होता है भाई? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है ना कि डेफिनेट वॉल्यूम होगा और उसमें इनकम्प्रेसिबिलिटी होगी। ठीक है, चलो बताओ। हाँ, कुछ पूछ रही थी। हाँ, एसीटोन होता है, ये थिनर होता है, उसमें एसीटोन होता है। जो आप यूज करती हैं वो वाइटनर यूज करते हैं, तो वो भी रखे रखे सूख जाता है। ये सारी चीजें, अल्कोहल की जो चीजें होती है, परफ्यूम की बॉटल को इसीलिए टाइटली बंद किया जाता है जो अल्कोहल बेस्ड परफ्यूम होते हैं। कि वो क्यों? क्योंकि वो वोलेटाइल होते हैं, वो अपने आप ही। और अल्कोहल इसलिए मिला दी जाता है उसमें कि वोलेटाइल होंगे तो रूम टेम्परेचर पे आसानी से इवेपोरेट होंगे। इवेपोरेट होने से क्या होगा कि वो एयर के साथ ट्रैवल करके फ्रेग्रेंस स्प्रेड करेंगे। तो इसलिए अल्कोहल भी यूज इसीलिए किया जाता है परफ्यूम्स में, या फिर जो भी कुछ सोप्स में, शैम्पूज में, ये सारी चीजों में। फिर यहाँ पर भी आपकी प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ बताने वाले नहीं है। ड्रॉ डायग्राम टू शो पार्टिकल अरेंजमेंट इन लिक्विड्स। तो ये क्वेश्चन जो बार बार आ रहा है, सॉलिड में, लिक्विड में, ये तीनों एक कंबाइन करके पूछा जाएगा। अब आपका गैसेस स्टेट ऑफ मैटर इसी तरह से आ जाएगा। सो व्हाट इज गैस, किसको हम गैस कहेंगे? तो द स्टेट ऑफ मैटर इन विच सब्सटेंस हैव नो डेफिनिट शेप, ना डेफिनिट शेप है ना डेफिनिट वॉल्यूम है, एंड टेक द शेप एंड द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। जिस कंटेनर में भरेंगे उस पूरे कंटेनर में एक्वायर कर लेगी, और उसका शेप लेगी कि नहीं लेगी आई डोंट नो, क्योंकि दिखती ही नहीं है गैस, एयर दिखती ही नहीं है। इन विच दे आर कैप्ड इज कॉल्ड गैसेस स्टेट, तो उसी को हम गैस स्टेट कहेंगे। ठीक है। तो जैसे बलून है, अगर 5 लीटर की गैस हमने डिफरेंट डिफरेंट बलून में भरी, तो क्या होगा, वो पूरे बलून का साइज एक्वायर कर लेगी। अब ये डिपेंड करेगा कि कौन सा बलून ज्यादा फूला है, कौन सा कम फूला है, डिपेंड अपॉन द थिकनेस ऑफ द मटेरियल ऑफ द बलून। एयर एग्जाम्पल, एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। ठीक है, ये वेपर, ये सारी चीजें एयर में आ जाती हैं। पॉइंट नंबर 6 देखिए यहाँ पर, आयोडीन वेपर स्पेशल एग्जाम्पल। आयोडीन वेपर क्या बता रहे हैं कि आयोडीन इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। आयोडीन जो सब्सटेंस है, जो एलिमेंट है, वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है। इट चेंजेस डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग स्लाइटली। तो जिस तरह से एलम्स होता है, फिटकरी होता है, कपूर होता है, जब या नमक होता है, जब हम उसको गर्म करते हैं तो वो डायरेक्ट लिक्विड में चेंज ना होके डायरेक्ट किसमें चेंज हो जाता है, वेपर में चेंज हो जाता है। द वॉयलेट कलर वेपर इज कॉल्ड आयोडीन वेपर। तो करना क्या है कि फ्यू आयोडीन क्रिस्टल लेना है, एक जार में आपको रखना है, उसको जार की प्लेट को, गैस जार विद अ ग्लास प्लेट, लीव इट फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। कुछ देर के लिए छोड़ देंगे तो कमरे का जो भी टेम्परेचर है उसको वो गेन करके वो थोड़ा सा गर्म हीट अप होगा, और फिर क्या है, उसमें से ब्लू कलर के फ्यूम्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो आयोडीन क्रिस्टल के बारे में ये चीज थी। तो आयोडीन का जो कलर वॉलेट वेपर होती है वो आयोडीन होता है, ये पूछा जाएगा एग्जाम। तो यहाँ पे एक्टिविटी कि उसके पास, गैस के पास, नो डेफिनेट शेप एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इसके लिए क्या किया गया है, वही बलून वाला जो अभी आपको मैंने बताया। प्रेस द बलून, चेंज इट्स शेप है। बलून का डिफरेंट डिफरेंट, देखो बलून से क्या कार्टून और फ्लावर सब कुछ बना लेते हैं ना। ऐसा क्यों बना लेते हैं? क्योंकि उसको हम किसी भी शेप में ढाल सकते हैं। एयर ऑलवेज ट्राई टू टेक द स्पेस अवेलेबल। एयर वहां तक जाना चाहेगी जहां पर भी स्पेस है, पूरे कमरे में फैल जाएगी।
टेक अ सिरिंज एंड पुल द प्लंजर, द एयर फिल्स द होल स्पेस इनसाइड द सिरिंज। तो जितना सिरिंज का प्लंजर आपने पीछे किया है वो सब में एयर फिल हो जाएगी। Gas here has no fixed shape. It takes, what does this show? Gas have no definite shape and no definite volume. What did you observe? Violet colored vapor or iodine forms spreads throughout this gas jar. What does this shows? Okay, ठीक है। हाँ, एक एक चीज है कि आयोडीन वेपर कैन कॉज इरिटेशन इन आईज एंड थ्रोट, सो हैंडल इट केयरफुली। तो जितने भी हैलोजेंस फैमिली के मेंबर हैं, जैसे ब्रोमीन हो, क्लोरीन हो, आयोडीन हो, इनकी जार, इनकी बॉटल्स जब भी खोलें, केमिस्ट्री लैब में यही प्रिकॉशंस बताई जाती है कि इनकी बॉटल्स को जब भी कैरी करें, यूज करें, तो दूर से, हाथ दूर करके, चेहरे से दूर करके पहले इनके कॉर्क को या बॉटल के कैप को खोलकर और थोड़ी एक 10 सेकेंड रुकने के बाद कि जो इनकी फ्यूम्स है वो अवे हो जाए, और फिर उसके बाद इसको यूज करें, नहीं तो ये आंखों में इरिटेशन दे सकते हैं। फिर वही फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट वॉल्यूम, क्योंकि जो आपका इंटर पार्टिकल स्पेस है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। जो पार्टिकल्स हैं वो रैंडम मूव कर रहे हैं, इसलिए रैंडम मूव कर रहे हैं इंटर पार्टिकल, जो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स वो बहुत ही ज्यादा कम है। कम होने की वजह से क्या है, पार्टिकल्स इजिली मूव कर रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वाई डेफिनेट शेप एंड वाई डेफिनेट वॉल्यूम, तो आपको यही रीजन लिखना है कि जो इसके पार्टिकल्स के बीच का जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज वेरी 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 लेस। ठीक है, जो चीज बता रहे हैं वो आपको यहाँ पे लिखनी है कि जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो क्या है, वेरी लेस, बहुत ही ज्यादा कम है, जिसके वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो इजिली मूव कर जा रहे हैं। क्वेश्चन आएगा, नोट कर लीजिए, व्हाई गैस हैव नो डेफिनिट शेप एंड नो डेफिनिट वॉल्यूम। कैसे आंसर देंगी, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से देंगी कि वेरी लेस है कि वेरी हाई है, जो भी। व्हाई लिक्विड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट शेप, इसी से देंगी। वाई सॉलिड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप, इसी से आप इसका आंसर देंगे। तो ये चैप्टर इतना अच्छा, इतना इंटरेस्टिंग है कि इसमें रटने वाली कोई चीज नहीं है। अगर आपने इंटर पार्टिकल स्पेस और इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन अच्छे से समझ लिया है तो आप सारे आंसर दे लेंगे। हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है, क्यों होती है, क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ स्पेस, बहुत ज्यादा स्पेस होता है बिटवीन द पार्टिकल्स। लो डेंसिटी होती है क्योंकि भाई पर यूनिट वॉल्यूम में पार्टिकल्स कम मिल रहे हैं एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। डिफ्यूजन, मिक्स हो जाती है डिफरेंट गैस से तभी तो वो एयर बनाती है। परफ्यूम स्मेल स्प्रेड्स इन अ रूम। फ्लूइडिटी, बहती है, जितना स्पेस मिलेगा उतने में फैल जाएगी। एक्सर्ट प्रेशर, गैस पार्टिकल्स हिट द वॉल ऑफ द कंटेनर एंड एक्सर्ट प्रेशर। तो गैस को हम जिस भी कंटेनर में फिल करते हैं तो उस गैस के पार्टिकल्स उस कंटेनर की वॉल्स को जाके टकराते हैं। क्यों टकराते हैं, इसलिए टकराते हैं क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। और क्यों काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है। इसकी वजह से उनके जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ही तेजी के साथ मूव करते हैं। जब मूव करते हैं तो जो फोर्स लगाते हैं वो कंटेनर की वॉल में, वो कैसा बन जाता है, वो एक प्रेशर का रूप ले लेता है, जो कि ये बताता है कि गैस एक्सर्ट्स प्रेशर। जैसे कि एयर इन टायर, प्रेशर कुकर, सीटी निकलती है ना, प्रेशर कुकर में सीटी क्यों लगाई जाती है, वो इसलिए लगाई जाती है, इसको फिक्स नहीं कर देते, उसको लूज फिक्स रहती है, इसीलिए रहती है कि गैस जो बने अंदर कुकर के अंदर वो निकल जाए। अगर वो निकलेगी नहीं तो वो कुकर को फाड़ देगी, फट जाएगा कुकर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक बैलून को, इन्फ्लेटेड बैलून को एयर फिल किया, उसके बाद आप उसको प्रेस कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, प्रेस करते करते क्या होगा, फट जाएगा बलून। तो बलून क्यों फटा, बिकॉज ऑफ द एक्सर्ट प्रेशर ऑफ बाय द गैस। गैस का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया, बलून की थिकनेस उसको संभाल नहीं पाई और बलून फट गया। लो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन होता है, काइनेटिक एनर्जी जो आपको अभी बता दिया कि बहुत ज्यादा होती है। तो काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो एक बार फिर से बता देते हैं कि जो भी मूविंग चीज है
चाहे वो वाइब्रेट ही क्यों ना कर रही हो अपनी जगह पे, सब में मूविंग चीज में काइनेटिक एनर्जी होगी, उसके मोशन, ड्यू टू इट्स मोशन, उसके मोशन के वजह से। और फिर ये चीज सॉलिड में सबसे कम होती है काइनेटिक एनर्जी, सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होती है क्योंकि वो वाइब्रेशन मोशन इसी वजह से करता है और रिजिड होता है, क्लोजली पैक्ड होता है। थोड़ी सी ज्यादा होती है लिक्विड में, तो वो फिर थोड़ा सा स्लाइड मोशन करना कर सकते हैं और फ्लो हो सकते हैं, ये सारी चीजें आ जाती हैं। गैस में बहुत ही ज्यादा होती है काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती चली जाएगी। तो यही वजह है कि अगर हम आइस को गर्म करते हैं, आइस क्यूब को गर्म करते हैं, तो वो लिक्विड में क्यों चेंज हो जाता है आइस, क्योंकि मेल्ट हो जाता है। और क्यों मेल्ट होता है, क्यों लिक्विड में ट्रांसफॉर्म होता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स को जब हमने टेम्परेचर दिया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई, बढ़ गई। और बढ़ने के बाद जब सॉलिड से ज्यादा हो गई काइनेटिक एनर्जी, तो सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी जब ज्यादा होती है तो किसमें चेंज होता है, या तो लिक्विड या तो गैस। तो उसी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है। तो यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे, अगेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आ जाएंगी, ये सारी याद करिए। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्लूइड्स। व्हाट आर फ्लूइड्स? तो एनीथिंग दैट फ्लो, एनीथिंग दैट कैन फ्लो, इट नोन एज फ्लूइड। तो फ्लूइड में आपका वाटर भी आता है एज वेल एज गैस भी आती है। तो गैसेस को भी हम फ्लूइड कहेंगे और पानी को, लिक्विड को भी हम फ्लूइड कहेंगे। फ्लूइड्स आर सब्सटेंस दैट कैन फ्लो हो सके। गैसेस कैन फ्लो फ्रॉम वन अनदर प्लेसेस, आल्सो लिक्विड, दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर। ये सारी चीज बताने की जरूरत नहीं, बस जो चीज बह सकती है वो फ्लूइड कहलाएगा। फ्लूइड्स आर सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो एंड डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। और ये दोनों, ये बात लिक्विड और गैसेस दोनों के साथ आती है, तो इसलिए इसको दोनों को हम फ्लूइड कहेंगे। हाई ऑर्डर थिंकिंग में आपके कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं। उससे पहले एक एक्टिविटी देख लीजिए, स्मोक स्प्रेड फ्रीली इन अ जार। तो स्मोक एक एयर है, गैस है, जिसको हम विजिबल कर सकते हैं। अगरबत्ती का स्मोक, किसी भी चीज का स्मोक, इंसेंस स्टिक का, तो उसका प्रैक्टिकल कराया गया कि देखिए जब हम जितना बड़ा जार ले लें, ये स्मोक जार के लिमिटलेस, जहां तक उसकी बाउंड्री है वहां तक जाएगा। छोटा जार ले ले, उस पूरे छोटे जार में फैल जाएगा, इससे बड़ा जार ले ले, उसमें पूरा फैल जाएगा। तो यानी कि ये देखने की बात मिलती है कि जो गैस है वो स्पेस चाहती है, उसको जितना स्पेस मिलेगा वो फैलती जाएगी, फ्रीली मूव करती जाएगी। और क्यों फ्रीली मूव कर रही है, क्यों फ्रीली मूव कर रही है? टेल मी वन थिंग इन वन वर्ड, क्यों फ्रीली मूव कर रही है? बिकॉज ऑफ, ओनली बिकॉज ऑफ, क्यों? बिकॉज ऑफ very less interparticle attraction, intermolecular attraction. Because in the intermolecular attraction between the particles of the gas is very extremely less, and that is why it freely to move. High order thermally, why does a gas fill complete the container in which it is kept? वही चीज बार बार वही चीज आ रही है। Why can gases be compressed easily? Because it has spaces. Why does the smell of perfume spread quickly in a room? Because of diffuse property, diffusion property होता है, diffusion rapidly होता है। Why are gases called fluids? जी। Why is iron vapor visible? क्यों visible होती है? क्योंकि उसका violet कलर होता है, इसलिए वो visible होती है। ठीक है। एयर, अभी कमरे में तुम जहां बैठी हो वहां पे ऑक्सीजन नाइट्रोजन सब है, लेकिन वो विजिबल नहीं ना, क्योंकि वो कैसी है, कलरलेस है। लेकिन अभी यही आग जल जाए कहीं पे, इंसेंस स्टिक जला लो, तो वो विजिबल होने लगती है। क्यों? क्योंकि वो ब्लैकिश कलर उस पे सूट है। कैन यू स्मेल द परफ्यूम्स केप्ट इन अनदर रूम? हाँ बिल्कुल, जो दूसरे कमरे में महक है वो हम सुन सकते हैं। गैसेस पार्टिकल डिफ्यूजन के थ्रू। उसके बाद आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आ जाते हैं जो सेम आपके इसी से हैं। तो अभी आपकी अब कंपैरिजन है ये सॉलिड लिक्विड गैसेस में, जितना आपने तीनों शीट्स में अलग अलग पढ़ा, अब इसका कंपैरिजन है। तो चूंकि एक क्वेश्चन आएगा कंपैरिजन का कि कंपेयर द स्टेट्स ऑफ मैटर, या कंपेयर द सॉलिड लिक्विड, या कंपेयर द लिक्विड एंड गैस, या सॉलिड और गैस, तीनों में पूछ सकता है, दो दो में पूछ सकता है। तो आपको इन्हीं प्रॉपर्टीज को लिखना है, इसी तरह से टैबुलर फॉर्म में लिखना है। चाहे तो आप डायग्राम्स बना सकती हैं, नहीं तो आप ना बनाएं।
आप अपने पेपर को जितने आंसर को जितना अच्छा प्रूव कर सकती हैं, जितना अच्छा प्रेजेंट कर सकती हैं, आप करें। ठीक है, तो इसमें कुछ बताने वाली चीज नहीं है। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, स्पेस, वॉल्यूम, शेप, किसमें क्या होता है, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और ये सब एक जगह इसलिए दे दिया गया है ताकि आपको आंसर लिखने में आसानी रहे। बस आपको यहाँ से याद करना है और इसी तरह का आंसर लिखने की प्रैक्टिस बार और बार बार अगेन 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 करनी है। रूल, रिमेम्बर द राइटिंग रूल ऑफ 369। किसी भी चीज को पढ़ो तो उसको या तो 3 बार लिखो, नहीं याद होती तो 6 बार लिखो, और या तो फिर 9 बार लिखो। अगर ये पैटर्न्स रखोगे तो वो तुम्हें एकदम अच्छे से जहन नशी हो जाएगी, अच्छे से तुम्हारे अंदर जज्ब हो जाएगी लॉन्ग टाइम के लिए। ठीक है, डेंसिटी फिर हो गया। डेंसिटी का ये सिंबल होता है रो, इसे रो कहते हैं, पी नहीं है ये। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, डेंसिटी का ये सिंबल है, इसे क्या कहते हैं, RHO, रो। सिंबल रो। उसके बाद आपका मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंस किया जा रहा है। ठीक है, एग्जाम में हो सकता है यहाँ पे आपको 14 पॉइंट्स दिए गए हैं, मतलब 13 दिए हैं, वो एग्जाम्पल्स हो गए हैं। आपको 5 ही प्रॉपर्टीज कह सकते हैं। तो जो मेन मेन 5 प्रॉपर्टी होगी, जो मेन प्रॉपर्टीज आ रही है वो ऊपर से आ रही है। वन इज मोस्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ। तो अगर आपको सिर्फ 5 प्रॉपर्टी कहते हैं तो फर्स्ट 5 ही लिखिएगा और लास्ट में एग्जाम्पल सबका जरूर लिखिएगा। और अगर कुछ नहीं कहते हैं तो सारी प्रॉपर्टीज लिख दीजिएगा बेस्ड अपॉन द मार्क ऑफ द क्वेश्चन, कि कितना लंबा लॉन्ग में आया है, शॉर्ट में आया है, क्या है। फिर यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल डायग्राम समरी आ जाता है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस के मॉलिक्यूल्स को, पार्टिकल्स को आप कैसे दिखाओगे। तो इस तरह से दिखाएंगे और उसमें आप ये लेबल करेंगे। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, वाइब्रेट करते हैं, एक प्लेस पे फ्लो नहीं करते हैं। तो शॉर्ट में आप ये सारी चीजें लिख सकती हैं। फिर से आपके पास सरफेस टेंशन, फ्लूइड डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन और ये कुछ क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जैसे आया है, व्हाट हैपेंस टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड टू गैस। तो यही बताया ना कि सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी वेरी लेस होती है, लीस्ट। लिक्विड की मॉडरेट होती है, गैस में मैक्सिमम होती है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ड्यू टू मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड में मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी एक्सट्रीमली हाई, इसीलिए उनके पार्टिकल्स जो हैं क्लोजली पैक्ड हैं। क्लोजली पैक्ड होने की वजह से वो मूव भी नहीं कर पा रहे हैं। कमरे में, कमरे की क्षमता 100 आदमियों की है, पेपर की तो 100 पर्सन की है। अगर हमने 100 के 100 पूरे भर दिए हैं तो वो मूव नहीं कर पाएंगे ना। फिर हमने क्या किया, उसको लिक्विड बनाया, यानी कि कुछ पार्टिकल्स को निकाल दिया, 50 रह गए या 80 रह गए। तो क्या होगा कि अब वो थोड़ा सा मूव कर पाएंगे, स्लाइड डिस्टेंस कर पाएंगे, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोर्स बढ़ जाएगी ना, जब मोशन के थ्रू, जब उनका मोशन बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। और गैस में हमने सिर्फ 10 रखे, 10 पार्टिकल, 10 कमरे में आदमी रखे, तो क्या है, वो खूब और रैंडम मोशन कर सकेंगे ना, एक दूसरे से टकराएंगे और गैस जो कमरे की दीवार है उससे भी टकराएंगे, तो एक्सर्ट्स प्रेशर और फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी भी दोनों से ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। Why is diffusion fastest in gas? डिफ्यूजन गैस में क्यों फास्ट हो जाता है? डिफ्यूज का क्या मतलब है कि गैस पार्टिकल मूव वेरी फास्ट, हैव मैक्सिमम स्पेस टू मूव, सो दे मिक्स क्विकली, जल्दी से आसानी से मिक्स कर जाते हैं। सपोज कि इंक डाली तुमने ठंडे पानी में, तो वो तुम देखोगी, सब प्रैक्टिकल करने की चीज है। जब आप इसको करके देखेंगे, ग्लास ऑफ वाटर लीजिए नॉर्मल टेम्परेचर पे, उसपे इंक डालिए, कलर डालिए, तो आपको वो कलर धीरे 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 घुलता मिलेगा। यूनिफॉर्मली उसको करने के लिए आपको स्टिर करना होगा, स्पून से आपको स्टिर करना होगा, तब जाके वो यूनिफॉर्म कलर में आ जाएगा। लेकिन अगर यही आप गर्म पानी ले लें, तो गर्म पानी में क्या होगा, ठंडे पानी की काइनेटिक एनर्जी लेस है, लेकिन गर्म पानी की, जो कि उसका हमने हीट टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो टेम्परेचर जब बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। अब गर्म पानी की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो अब हम उसमें इंक डालेंगे, तो एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर या नॉर्मल वाटर, जो वार्म वाटर है, हॉट वाटर है, उसमें इंक ज्यादा अच्छे से डिफ्यूज होगी।
जस्ट बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। डिफ्यूजन का जो लॉ है वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से है, जिसमें जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी वो उसको उतने अच्छे से मिक्स करेगा प्रॉपरली एंड डिफ्यूज होगा उतनी अच्छे से। गैस में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी हम कैसे बढ़ा घटा सकते हैं, ड्यू टू टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस क्वेश्चन में, ये एग्जाम में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द सरफेस ऑफ अ लोटस लीफ। किसी भी लीव्स के ऊपर हमें पानी की ड्रॉपलेट्स क्यों मिलती हैं, ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक है, ड्रॉपलेट्स, ठीक है, बाकी तो आप कर ही लेंगी। ठीक, तो अभी फिर यहीं तक रखते हैं, फिर उसके बाद हमारा एप्लीकेशन बेस्ड 3 शीट्स में है कुछ एक्टिविटीज एंड एप्लीकेशन ऑफ पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर, उसको हम बस एक सेशन और लगेगा तो ये पूरा आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तब तक आज के लिए आपका होमवर्क यही है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको आप राइट करिए, नोट्स बनाइए एंड ऑल। ओके।